यकीनन वो लोग रस्म कर रहे होंगे हमारी, इसलिए कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा। उफ, ये वक्त कैसे काटूंगा मैं। लाहौल वाला कुव्वत, ये तरबियत की है समीना ने अपनी लड़कियों की, जिसकी तुम इतनी तारीफें कर रही थी। तो इससे मेरा क्या कसूर है? अरे तुम्हारा ही कसूर है। तुम मुझे क्यों लेके गई थी ऐसे घर में जहां मेरी बेइज्जती हो? क्या हुआ मॉम? अरे उन लोगों ने हमारी जी भर के बेइज्जती की है। उनकी बेहया लड़की कह रही थी कि आयान से मुझे तो कहते हुए शर्म आ रही है। मुझे कोई कुछ बताएगा क्या हुआ मॉम? बेटा हम तो खुद शॉक्ड हैं। मुस्कान का रिश्ता मांगा तुम्हारे लिए तो मोहिनी ने बहुत शोर मचाया, बदतमीजी की कि वो तुमसे प्यार करती है तो हम कैसे मुस्कान का रिश्ता मांगने आए हैं। हाँ तो झूठ थोड़ी कहा उसने, और आप उसी का रिश्ता लेने तो गए थे वहां। नहीं बेटा, हम तो मुस्कान का रिश्ता तुम्हारे लिए लेने गए थे ना। क्या मॉम, मुस्कान का रिश्ता? आपको कैसे लगा कि मैं मोहिनी नहीं मुस्कान को पसंद करता हूँ? और आपने तो कहा था मेरे दिल का हाल जानती, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अयान बेटा, मुझे तो लगा कि तुम मुस्कान। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। एक मिनट, ये माँ बेटे में क्या खिचड़ी बन रही है मेरे पीठ पीछे? क्या बोलो? उनकी जुर्रत कैसे हुई इसका रिश्ता मांगने की? वो मुझे पसंद करता है, मेरा जुनून, मेरा प्यार है। बंद कर अभी। आज पहली मर्तबा मेरा सर तुम्हारी वजह से शर्म से झुक गया है। लेकिन मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपका सर शर्म से झुक जाए। वो मुझसे प्यार करते हैं और यह बात मैं बता चुकी हूँ, और आंटी को गलत फहमी हुई थी। मैंने तो बस क्लियर करने की कोशिश की और ये बताया कि वो मुझे पसंद करता है। मैं कह रहा हूं बंद करो बकवास अपनी, और आइंदा ये खुराफात मैं तुम्हारे मुंह से ना सुनूं। जाओ अपने कमरे में। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरी बात सुन नहीं लेते। जाओ। आप परेशान ना हो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मत बात करो मुझसे तुम, मत बात करो मुझसे तुम। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? ये तरबियत की तुमने मेरी बेटी की, बदतमीज और जबान दराज बना के रख दिया उसको। अब्बा, अम्मा की कोई गलती नहीं है, वो तो हर दफा आप ही को ही समझाती हैं। मैंने गवाही मांगी तुमसे? गवाह मेंढक। ये पढ़ते रहे हो तुम यूनिवर्सिटी में आशिकी माशूकी के सबक? बाबा आप गलत समझ रहे हैं। किसी को पसंद करना जुर्म तो नहीं, वो भी जब इंसान शादी करने के लिए संजीदा हो तो। मुझे बेहयाई के सबक मत सिखाओ, ये बातें अपनी माँ तक महदूद रखो बस। अब बार बार मुझे क्यों घसीट रहे हैं बीच में? क्योंकि तुम्हारे ही नक्शे कदम पे चल रहा है। अगर मेरी मानता तो बाबर के सामने आज मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती। उसकी बेटी को देखो, वो खोल के कह दिया कि तुमसे प्यार करती है वो। वाह। तो बाबा उसने झूठ नहीं बोला, ये सच है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। और मुझे यही लगा कि आप लोग वहां मोहिनी का हाथ मांगने गए। I'm so sorry बेटा, मुझसे समझने में गलती हो गई। मुझे पहले तुमसे कंफर्म कर लेना चाहिए था कि तुम भी उसी लड़की के बारे में कह रहे हो जिसे हमने पसंद किया है। अच्छा हटाओ ये सब कुछ, अब उस घराने का जिक्र नहीं करो प्लीज।
अच्छा आप मेरी बात तो सुने ना। अरे क्या सुनूं तुम्हारी, इतनी कुछ तो सुन के आया हूं वहां पर। आप अपना गुस्सा खत्म करके मेरी बात सुनेंगे तो समझेंगे ना। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आज जो कुछ हुआ वो बस एक गलत फहमी थी। तो वो गलत फहमी दूर भी की जा सकती है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि बाबर भाई से माजरत करके मोहिनी का रिश्ता मांग लेंगे अपने यान के लिए, जैसे बच्चे चाहते हैं, जैसे इनकी मर्जी है। कोई जरूरत नहीं है, हरगिज नहीं। ना मुझे वो घराना कबूल है, ना उनकी बच्चियां। मामा प्लीज। क्या प्लीज? आज तक मेरे खानदान में किसी ने मोहब्बत की शादी नहीं की। तुम अनोखे पैदा हो गए हो ये सब कुछ करने के लिए। इसमें अर्जी क्या है? करने देना इन बच्चों को अपनी पसंद की शादी, सारी जिंदगी खुश रहेंगे। मैंने कह दिया कि इस टॉपिक पे बात नहीं होगी, बस। बाबा